भारत और बांग्लादेश की सीमा से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे भू राजनीतिक माहौल में भयंकर हलचल पैदा कर दी है। पश्चिम बंगाल के कई बॉर्डर पॉइंट्स पर इस समय जबरदस्त तनाव का माहौल है। हालात इतने संगीन बन गए हैं कि भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बिल्कुल आमने सामने खड़े हो गए हैं। कूच बिहार और जलपाईगुड़ी के सीमावर्ती इलाकों में जो कुछ भी घटा उसने दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों को एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। रात के घने अंधेरे में जीरो पॉइंट पर दर्जनों लोगों की रहस्यमयी मौजूदगी और दोनों देशों के जवानों की तनी हुई निगाहें, ये घटना किसी हॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल भी कम नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर जीरो पॉइंट पर पूरी तरह से तन कर खड़ी हो गईं? आखिर रातों रात वो 40 लोग जीरो पॉइंट से कैसे अचानक गायब हो गए? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमें सबसे पहले पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में मौजूद मेखलीगंज सेक्टर चलना होगा। यहाँ पिलर नंबर 134 के पास जो घटना घटी वो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दरअसल करीब 40 बांग्लादेशी नागरिक, जिनमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे, वो सीमा के बिल्कुल बीचों बीच यानी जीरो पॉइंट पर फंस गए थे। अब इसे आसान भाषा में समझिए कि ये जीरो पॉइंट आखिर क्या बला है। यह दो देशों के बीच की एक ऐसी न्यूट्रल जमीन होती है जहां न तो पूरी तरह से भारत का अधिकार क्षेत्र शुरू होता है और न ही बांग्लादेश का। बीएसएफ की चौकस निगाहों ने जब इन अवैध घुसपैठियों को रंगे हाथों पकड़ा और उन्हें वापस बांग्लादेश की तरफ भेजने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की, तो बीजीबी ने पूरी तरह से अपने हाथ खड़े कर दिए। बीजीबी का साफ और अड़ियल कहना था कि वे इन लोगों को अपने देश में एंट्री बिल्कुल नहीं देंगे। यहीं से सारा का सारा विवाद शुरू हुआ। घंटों तक बीएसएफ और बीजीबी के जवान महज कुछ मीटर की दूरी पर एक दूसरे के सामने डटे रहे। तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बीएसएफ ने तुरंत स्थिति को संभालने के लिए फ्लैग मीटिंग बुलाने की मांग कर डाली। फ्लैग मीटिंग का सीधा मतलब होता है दोनों देशों के सुरक्षा बलों के कमांडर्स के बीच शांति बनाए रखने के लिए होने वाली त्वरित बातचीत। लेकिन बीजीबी ने इस मांग को सिरे से ठुकरा दिया। उनका यह रवैया साफ दिखा रहा था कि वो किसी भी कीमत पर इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। रात भर सीमा पर भयंकर गतिरोध चलता रहा। भारतीय जवान सीना तान कर अपनी जगह पर खड़े रहे, 1 इंच भी घुसपैठ बर्दाश्त न करने के सख्त आदेश के साथ। लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने सबको चौंका कर रख दिया। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो सभी 40 लोग जीरो पॉइंट से अचानक गायब हो गए। बीएसएफ के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बीजीबी के पीछे हटने के बाद ये सभी लोग चुपचाप वापस बांग्लादेश की सीमा में लौट गए। लेकिन इस एक रात के सस्पेंस ने एक बहुत बड़े खतरे का सायरन बजा दिया है। अब यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर भारत जिन अवैध घुसपैठियों को वापस भेजना चाहता है, उन्हें लेने से बांग्लादेश बार बार क्यों पीछे हट रहा है? इसके पीछे का असली विवाद पुशबैक की थ्योरी में छिपा हुआ है। बांग्लादेशी प्रशासन का यह मनगढ़ंत आरोप है कि भारत जबरन अपने यहाँ के लोगों को सीमा के पार धकेल रहा है। बीजीबी ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि पिछले 24 घंटों में उन्होंने बीएसएफ की ओर से 8 अलग-अलग जगहों पर पुशबैक की कोशिशों को नाकाम किया है। लेकिन जमीनी वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। भारत सरकार और बीएसएफ का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट और कड़क है। जो लोग अवैध तरीके से बिना किसी वैध कागज या पासपोर्ट के भारत की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे हैं या जो पहले से अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें वापस उनके मूल देश भेजना भारत का संप्रभु और कानूनी अधिकार है। बांग्लादेश बार बार पुशबैक का आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे सीमा विवाद को आप सिर्फ एक बॉर्डर की लोकल घटना मानकर नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसका सीधा और गहरा कनेक्शन भारत के भीतर चल रहे एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक एक्शन से जुड़ा हुआ है। वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल से लेकर देश की राजधानी दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों में एक विशाल सफाई अभियान चलाया जा रहा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां उन अवैध नागरिकों की चुन चुन कर पहचान कर रही हैं जो सालों से फर्जी दस्तावेजों के सहारे इन राज्यों में अपनी गहरी जड़ें जमा चुके थे। राशन कार्ड से लेकर पहचान पत्र तक सब कुछ फर्जी तरीके से बनवाए गए थे। अब जब इन राज्यों से ऐसे हजारों लोगों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट करने यानी वापस भेजने की तेज कार्रवाई हो रही है, तो बांग्लादेशी प्रशासन पूरी तरह से बौखला गया है।
भारत के भीतर चल रही इस राष्ट्रव्यापी कार्रवाई का सीधा असर बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। आप खुद दिमाग लगाइए, एक अवैध घुसपैठिया कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में आसानी से पहुंच जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा, शातिर और संगठित सिंडिकेट काम करता है। ये तस्कर सीमा के आसपास मौजूद कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स का फायदा उठाते हैं। कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स यानी वो जगहें जहां निगरानी कैमरों की नजर नहीं पहुंच पाती, जैसे घने जंगल या नदियां। यहां से लोगों को अंदर लाया जाता है। इसके बाद मानव तस्करी करने वाले पेशेवर एजेंट उन्हें रातों रात फर्जी दस्तावेज मुहैया कराते हैं। भारत सरकार अब सिर्फ घुसपैठियों को नहीं पकड़ रही है, बल्कि इस पूरे फर्जी नेटवर्क की कमर तोड़कर रख रही है। जब यह करोड़ों का अवैध नेटवर्क टूट रहा है, तो सीमा पार बैठे आकाओं में बेचैनी बढ़ना लाजमी है। यही सबसे बड़ा कारण है कि 0 पॉइंट पर नागरिकता को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बीएसएफ की फ्लैग मीटिंग की मांग को ठुकराकर बीजीबी ने एक बहुत ही खतरनाक कूटनीतिक चाल चली है। जब संवाद के रास्ते बंद होते हैं, तो सीमा पर तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। भारत के लिए यह स्थिति किसी बड़ी और गंभीर चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि अगर बांग्लादेश अपने ही नागरिकों को वापस लेने से ऐसे ही लगातार इनकार करता रहा, तो आने वाले समय में सीमावर्ती इलाकों में एक बड़ा रिफ्यूजी संकट पैदा हो सकता है। हालांकि बीएसएफ ने साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। घुसपैठियों को किसी भी हाल में भारतीय सीमा में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमारे वीर जवानों की मुस्तैदी और चौकसी ही है जिसने बीजीबी को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। इसी भयंकर तनाव और कूटनीतिक रस्साकशी के बीच 8 जून से देश की राजधानी नई दिल्ली में एक बेहद महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो रही है। ये कोई आम रोजमर्रा की बैठक नहीं है, बल्कि पूरे 4 दिनों तक चलने वाली इस हाई प्रोफाइल वार्ता में बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार और बीजीबी के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ उजमान सिद्दीकी बिल्कुल आमने सामने बैठेंगे। पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजरें इस वक्त दिल्ली के उस कॉन्फ्रेंस रूम पर टिकी हुई हैं। आखिर इस बैठक में ऐसा क्या होने वाला है जो दोनों देशों के रिश्तों की आगामी दिशा तय करेगा? इस उच्च स्तरीय वार्ता के टेबल पर सबसे पहला और सबसे गर्म मुद्दा यही 0 पॉइंट का गतिरोध होने वाला है। भारत इस बार पूरे आक्रामक और निर्णायक मूड में है। अवैध घुसपैठ को लेकर भारत अपना सख्त और कड़ा रुख बीजीबी के सामने रखने वाला है। इसके अलावा सीमा पार से होने वाले संगठित अपराध, ड्रग्स की भारी तस्करी, हथियारों की सप्लाई और मानव तस्करी जैसे अति गंभीर मुद्दों पर भी सीधी और दो टूक बात होगी। भारत स्पष्ट रूप से बांग्लादेश को यह कड़ा संदेश देने वाला है कि उसे अपने नागरिकों की जिम्मेदारी हर हाल में लेनी ही होगी। साथ ही सीमा पर जहां फेंसिंग यानी तारबंदी नहीं है, वहां कंटीले तारों का जाल बिछाने के काम में आ रही अड़चनों को भी तुरंत दूर करने पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। क्या भारत बांग्लादेश सीमा पर पैदा हुआ यह नया गतिरोध आने वाले दिनों में दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है बिल्कुल हां, क्योंकि जैसे जैसे भारत अपने आंतरिक राज्यों जैसे दिल्ली, हरियाणा और गुजरात से अवैध नागरिकों को खदेड़ने की रफ्तार बढ़ाएगा, वैसे वैसे बॉर्डर पर ऐसी तनावपूर्ण घटनाएं और ज्यादा देखने को मिलेंगी। बांग्लादेश अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकी के भारी दबाव के कारण इन्हें वापस नहीं लेना चाहता है। यह एक ऐसा पेचीदा कूटनीतिक मामला है जिसे सुलझाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन भारत ने भी अब पक्का ठान लिया है कि देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 0 पॉइंट पर फंसे लोगों की नागरिकता का परमानेंट समाधान कैसे निकलेगा? इसका केवल एक ही कूटनीतिक और कानूनी रास्ता है। भारत इस बात पर लगातार जोर दे रहा है कि बांग्लादेश अपने दूतावास और काउंसलर एक्सेस के जरिए पकड़े गए लोगों की पहचान जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। जब तक बांग्लादेश इस पूरी प्रक्रिया में ईमानदारी से सहयोग नहीं करेगा, तब तक ऐसे गतिरोध बार बार सामने आते रहेंगे। नई दिल्ली में चल रही मीटिंग में भारत का सबसे बड़ा और अहम जोर इसी सिस्टम को पारदर्शी और बहुत तेज बनाने पर होगा। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम एक बड़े और व्यापक परिदृश्य में देखें, तो यह एकदम साफ हो जाता है कि सीमा की सुरक्षा केवल बाड़ लगाने या दीवार खड़ी करने तक सीमित नहीं है। यह एक निरंतर और 24 घंटे चलने वाली बेहद कठिन प्रक्रिया है।
बीएसएफ दिन रात पूरी मुस्तैदी के साथ हर मौसम में तैनात है। उफनती नदियां, घने खतरनाक जंगल और दलदली जमीन जैसे कठिन रास्तों पर हमारे जवान अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। हालिया घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब किसी भी तरह के अवैध जनसांख्यिकीय बदलाव को चुपचाप स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। देश के अंदर की सघन सफाई और बॉर्डर की सख्त निगरानी दोनों अब एक ही मिशन के दो अहम हिस्से बन चुके हैं।